हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस पॉइंट 91 पर। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का भूगोल। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का भूगोल। वीडियो चालू करने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपना खूब सारा प्यार बनाइए, लाइक करिए और वीडियो पसंद आता है तो आप लोग शेयर करिए और कमेंट में बताइए अगला वीडियो किस टॉपिक पर आप लोग चाहते हैं। तो हमारा जो है भारत का भूगोल, चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आ गया है, भारत का दक्षिणम बिंदु कहाँ पे स्थित है? तो हम लोग जानते हैं जो भारत का दक्षिणम बिंदु है वो है ग्रेट निकोबार इंदिरा पॉइंट। कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार इंदिरा पॉइंट। हमारी जो बिंदु होती है 4 बिंदु हैं। कितनी बिंदु हैं? 4 बिंदु हैं। कौन कौन से? दक्षिण, दक्षिण, उत्तर, पश्चिम, पूर्व। तो दक्षिण का तो इंदिरा पॉइंट हो गया। अब बचता है उत्तर। तो उत्तर का जो हमारा है बिंदु उसको बोलते हैं इंदिरा कॉल। क्या बोलते हैं? इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल कहाँ का है ये उत्तर का है। ये कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर। कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में क्या पड़ता है? इंदिरा कॉल। अब जो अगला हमारा है पश्चिम, जो पश्चिम का बिंदु है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं गौरा मोता। क्या बोलते हैं? गौरा मोता। ये कहाँ पड़ता है? ये हमारे पड़ता है गुजरात में। ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। और अगला जो है पूर्व का जो है बिंदु कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है हमारा की बूथा। कहाँ पड़ता है? की बूथा। ये कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पड़ता है? एपी, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के, हमारे क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 सबसे बड़े राज्य को सही क्रम में हमको लगाना है कि जो क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से नहीं, क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो हम जानते हैं कि सबसे जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान। उसके बाद आता है मध्य प्रदेश, फिर आता है महाराष्ट्र, फिर आता है हमारा उत्तर प्रदेश। तो हमारा जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ए, पहला वाला जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। पहले स्थान पे आता है राजस्थान, दूसरे पे आता है मध्य प्रदेश, दूसरे पे क्या आता है? पहले पे आता है राजस्थान, दूसरे पे आता है मध्य प्रदेश, तीसरे पे आता है महाराष्ट्र, चौथे पे आता है उत्तर प्रदेश। और यही जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे, जनसंख्या की दृष्टि से भारत, उत्तर प्रदेश जो होता है वो पहले हो जाता है। और सिक्किम जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। कौन सा? सिक्किम। उसके बाद आता है हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है वो हमारा है गोवा। कौन सा है? वो हमारा है गोवा, क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन अगर भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो हम जानते हैं पहले कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? पहले थे 7। अब कितने? पहले थे 7, अब कितने हो गए हैं? अब हो गए हैं 8। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 8। अब स्टेट कितने हैं? 28 स्टेट। कितने हैं? 28 स्टेट हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित नहीं है? तो हम जानते हैं कन्नौर द्वीप। कौन सा द्वीप? कन्नौर द्वीप जो है वो हमारे अंडमान निकोबार से द्वीप से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आदम का पुल, ब्रिज ऑफ आदम निम्नलिखित किन 2 देशों के बीच में पड़ता है? तो हम जानते हैं जो आदम का पुल जो ब्रिज है वो पड़ता है भारत और श्रीलंका के बीच। किन किन 2 देशों के बीच पड़ता है? भारत और श्रीलंका के बीच में पड़ता है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्त, आगे बढ़ते हैं। हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का अन्यन आर्थिक क्षेत्र विस्तार कितना है? तो हमारा हम जानते हैं कि जो अन्यन आर्थिक क्षेत्र विस्तार है वो 200 समुद्री मील है। कितना है? 200 समुद्री मील है। कितना? 200 समुद्री मील। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो निम्न में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? जो भारत और श्रीलंका के मध्य ऐसा कौन सा द्वीप है जो कि स्थित है? तो हम जानते हैं चेन्नई एक्सप्रेस मूवी देखे होंगे, रामेश्वरम अस्थि ले जाने के लिए जाता है शाहरुख खान हमारा, SKR। तो रामेश्वर मंदिर जो है वो कहाँ पड़ता है? रामेश्वरम, ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक द्वीप है, वहाँ पे पड़ता है। ओके मेरे दोस्त। और जो रामेश्वरम का जो ब्रिज है वो समुद्र पर बना है। कहाँ पे बना है? वो समुद्र पर बना है। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा निम्नलिखित से किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है? तो हम जानते हैं जो हमारा कर्क रेखा किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है, तो वो हम जानते हैं कि उड़ीसा से। कहाँ से? उड़ीसा से नहीं होकर गुजरती है। और कहाँ से होकर जाती है? तो राजस्थान, गुजरात, त्रिपुरा,
और मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा किसके साथ सीमा लगता है? एमपी के साथ। और सबसे कम किसके साथ लगता है? राजस्थान के साथ। सबसे ज़्यादा एमपी के साथ। एमपी है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है। इन सभी राज्यों के साथ कर्क रेखा हमारा होकर जाता है। ओके मेरे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुषंगी नगर के वर्ग में आता है? तो हम जानते हैं एर्नाकुलम जो है हमारा वो एर्नाकुलम जो है हमारा अनुषंगी नगर के क्षेत्र में आता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से तीन सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश का अवरोही क्रम में हमको लगाना है। जो हमारे तीन सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको अवरोही क्रम में। तो हम जानते हैं कि हमारा जो अंडमान है, निकोबार द्वीप समूह और दिल्ली पुडुचेरी, कौन है? दिल्ली पुडुचेरी। ये तीन राज्य जो हैं हमारे सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश अवरोही क्रम में हैं। ओके मेरे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारत मानक समय रेखा निम्नलिखित में किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है? तो जो हमारा भारत का मानक समय रेखा है वो कहाँ से होकर जाता है? इलाहाबाद के नैनी से। कहाँ से होकर जाता है? नैनी से। कहाँ के? इलाहाबाद के नैनी से होकर जाता है। किन पांच राज्यों से ये कितने राज्यों से होकर जाता है? 5 राज्यों से होकर जाता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में किया गया था? तो हम जानते हैं कि जो इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ग्रीक भाषा में किया गया था। किस भाषा में किया गया था? ग्रीक भाषा में सबसे पहले भारत को इंडिया बोला गया था। ओके दोस्त, आगे देखते हैं। भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्र सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो जानते हैं सबसे ज़्यादा समुद्री सीमा किसके साथ कौन साझा करता है? वो है गुजरात। गुजरात सबसे ज़्यादा समुद्री सीमा साझा करता है। ओके दोस्त, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर 2000 में देश में गठित 3 नए राज्य के गठन की सही तिथि बताइए। 2000 में उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ 3 नए राज्य बने थे। उनका सही क्रम हमको बताना है। तो वो क्या हो जाएगा? जो हमारा हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर, उत्तराखंड 15 नवंबर, झारखंड 15 नवंबर। ओके मेरे दोस्त, 2000 में 1 नवंबर, 15 नवंबर को छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड 3 नए राज्य बनकर हमारे पास सामने आए थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखें। मरकत आइसलैंड, जिसको द्वीप बोलते हैं, मरकत द्वीप के नाम से प्रसिद्ध है। मरकत द्वीप के नाम से किसको जाना जाता है? तो हम जानते हैं जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसको किस नाम से जाना जाता है? मरकत नाम से। किस नाम से जाना जाता है? मरकत के नाम से। ओके दोस्त, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है? ये थोड़ा सा बाई फॉल्ट टाइपिंग हो गया है। म्यांमार के साथ कौन सा देश सीमा साझा करता है? नहीं करता है। म्यांमार के साथ कौन सीमा साझा नहीं करता? तो हम जानते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता। ये बांग्लादेश से तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। थ्री साइड बांग्लादेश से घिरा हुआ है। किससे? बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। और अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड ये सब म्यांमार के साथ अपना सीमा साझा करते हैं। आगे बढ़ते, कोचीन का जुड़वा नाम से किसको बोला जाता है? जो कोचीन है उसका जुड़वा नाम किसको बोला? तो हम जानते हैं कि कोचीन का जुड़वा नगर किसको बोला जाता है? तो वो बोला जाता है इर्नाकुलम को। किसको बोला जाता है? इर्नाकुलम को बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोचीन का जुड़वा नगर। ओके दोस्त, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे छोटे राज्य का अवरोही क्रम में लगाना है। 3 सबसे छोटे राज्य को अवरोही क्रम में हमको लगाना है। किस में लगाना है? अवरोही क्रम में। तो हम जानते हैं सबसे छोटा राज्य 3 हमारे पास कौन कौन से? पहला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, पहला है गोवा, उसके बाद है सिक्किम, फिर है त्रिपुरा। पहले में आता है गोवा, फिर आता है सिक्किम, फिर आता है त्रिपुरा। ओके मेरे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारत में किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो हम जानते हैं किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। तो मेरे दोस्तों, तो वो है मणिपुर। कौन है? मणिपुर। मणिपुर की जो सीमा है वो बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। ओके मेरे दोस्तों, त्रिपुरा तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा होगा। मेघालय की भी सीमा टच होती है, मिजोरम की भी सीमा लगती है, लेकिन जो मणिपुर है हमारा उसकी सीमा नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश को अवरोही क्रम में लगाना है। किस में लगाना है? अवरोही क्रम को। किसको? अवरोही क्रम को। 3 सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश को। तुम्हारा कौन सा हो जाएगा 3 सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश? तो हम जानते हैं कि जो है लक्षद्वीप, दमन एवं दीव और चंडीगढ़, ये जो 3 है ये है सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश का सही क्रम। लक्षद्वीप, दमन दीव एवं चंडीगढ़। क्या? लक्षद्वीप, दमन दीव एवं चंडीगढ़। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो हम जानते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है वो है लद्दाख।
लद्दाख, सॉरी दोस्तों, लक्षद्वीप। कौन सा है वो? लक्षद्वीप है। क्या है? लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा पर स्थित है? तो हम जानते हैं कर्क रेखा पर स्थित है। कौन सा कर्क रेखा पर स्थित है? तो हम जानते हैं जो हमारा भोपाल है वो कर्क रेखा पर स्थित है। कौन? भोपाल। भोपाल जो नगर है वो एकदम कर्क रेखा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंद महासागर के तट पर स्थित में सर्वाधिक लंबाई वाला देश कौन सा है? तो हम जानते हैं सबसे ज़्यादा लंबाई वाला देश है वो है श्रीलंका। श्रीलंका चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है? हिंद महासागर से। किससे घिरा हुआ है? हिंद महासागर से। ओके दोस्त, आगे बढ़ते हैं। पड़ोसी भारतीय राज्यों का सही युग्म क्या है? पड़ोसी राज्यों का सही युग्म क्या है? पड़ोसी राज्यों का सही जो है पड़ोसी राज्य, तो यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को मिस लग रहा होगा, वो है नेपाल। आंसर में जो टाइपिंग में थोड़ी दिक्कत है वो है नेपाल। क्या है? नेपाल। नेपाल के पड़ोसी राज्य जो है भारत के कौन से लगते हैं? जो नेपाल देश है उनसे किसकी सीमा लगती है? तो वो लगती है किसकी सीमा लगती है? सिक्किम और बिहार। जो सिक्किम और बिहार है वो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। कौन? सिक्किम और बिहार किसके साथ सीमा साझा करते हैं? नेपाल के साथ। ओके मेरे दोस्तों, टाइपिंग के लिए सॉरी बोलते हैं आप लोगों से, गलती हो गई। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से अधिकतम संख्या में अन्य राज्यों की सीमा छुट्टी है? इसमें जो ऑप्शन दिया है छूती है होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हो जाएगा छूती है। क्या हो जाएगा? छूती। मतलब जो सीमा साझा करती है। तो हम जानते हैं कि इन चारों में से सबसे ज़्यादा 8 जो उत्तर प्रदेश हमारा 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, वो क्या है? दिल्ली। क्या है? दिल्ली के साथ अपना सीमा जो है साझा करता है। ओके दोस्त, आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन यहीं तक है। आगे आप लोगों के जो भी जिस भी सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन चाहिए आप लोग कमेंट कर हमको बताइएगा। हम उस पर वीडियो बनाने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। मेरे दोस्तों, गलती जो भी थोड़ी बहुत टूटियाँ हुई उनके लिए सॉरी बोलते, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। और हमारे वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें।